जी अस्सलाम वालेकुम। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.5x प्लस 4 इज इक्वल टू 7। लीनियर इक्वेशन का ही ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये अब आपके पास डेसिमल में है। आपने क्या करना है, इसमें सेम वही स्टेप्स, आपने क्वेश्चन को रीराइट करना है। फर्स्ट स्टेप में रीराइट करने के बाद आपने, क्योंकि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आपको बताया हुआ है कि अगर वेरिएबल के साथ कोई नंबर पहले प्लस हो रहा हो तो पहले आप उसको बोथ साइड माइनस करवाएंगे। उसके बाद आपने चेक करना है कि क्या कोई नंबर वेरिएबल के साथ माइनस हो रहा है। फिर उसके बाद आप डिवीजन को चेक करते हैं और सबसे लास्ट पे आप मल्टीप्लिकेशन को चेक करते हैं, जब आपने वेरिएबल के साथ से नंबर सारे रिमूव करने होते हैं। तो 1.5x प्लस 4 इज इक्वल टू 7 है। तो वेरिएबल के साथ देखिए 4 जो है वो प्लस हो रहा है, तो बोथ साइड क्या करेंगे, माइनस। आपने लिखा सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम बोथ साइड, तो यहां पर आप लिख देंगे 1.5x प्लस 4। ये जो लेफ्ट साइड थी इसको एज इट इज आप लोगों ने लिख दिया। आपने 4 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे मैंने -4 लिखा, इज इक्वल टू राइट साइड पे 7 लिखा हुआ एज इट इज आया और -4 हमने कर दिया, ठीक है। अब 1.5x एज इट इज आया कि +4 -4 कैंसिल आउट हो जाएंगे, इज इक्वल टू का साइन 7 में से 4 माइनस किए तो आपके पास 3 आएगा। अब उसके बाद आपने क्या करना है, क्योंकि आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x के साथ 1.5 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। आप इसको बोथ साइड क्या करवा देंगे, डिवाइड। आपने लिखा डिवाइड विद 1.5 ऑन बोथ साइड्स। आप 1.5 को दोनों साइड पे डिवाइड करवा देंगे। देखिए मैंने लेफ्ट साइड पे भी इसको डिवाइड करवाया। जब आप डिवाइड करवाते हैं तो वो नंबर डिनोमिनेटर में आता है, इज इक्वल टू 3 एज इट इज आ गया, और डिनोमिनेटर में 1.5 आ गया। ये वाला 1.5 से कैंसिल आउट हो गया। लेफ्ट साइड पे आपके पास क्या रिमेनिंग वैल्यू है, x इज इक्वल टू राइट साइड पे 3/1.5, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसका पॉइंट खत्म करना है, डेसिमल रिमूव करना है आपने। जब आप पहले आपने क्या करना है, वैल्यूज को सोल्व करना है। x के साथ जो नंबर प्लस हो रहा है उस नंबर को दोनों साइड पे माइनस करवा दें, फिर जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है बोथ साइड उसको डिवाइड करवा दें। जब आपके पास x सेपरेट हो गया तब आपने क्या करना है, इसका पॉइंट खत्म करना है। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने इसका पॉइंट खत्म किया 3/15। अगर डिनोमिनेटर में पॉइंट हो तो उसकी जो वैल्यू होती है वो न्यूमिनेटर में लिखी जाती है, और अगर न्यूमिनेटर में पॉइंट हो तो उसकी वैल्यू डिनोमिनेटर में लिखी जाती है। यहाँ पे हमने इसका पॉइंट खत्म किया तो यहाँ पे 15 आ गया, और इसके पॉइंट की जगह पर आपको नजर आ रहा है पर न्यूमिनेटर में हमने 1 लगाया, और पॉइंट के बाद एक वैल्यू थी तो यहाँ पर एक 0 आ गया, और ऊपर न्यूमिनेटर में ऑलरेडी एक वैल्यू लिखी हुई थी, तो आपने पहले मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाना है, उसके बाद आपने ये वैल्यू लिख दी। देन आपने इनकी कटिंग की, 5 3 15 एंड 5 2 10, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे क्या वैल्यू है, 3 है, मल्टीप्लाई 2, 3 2 6। यहाँ पे आपके पास आ गया 3 2 6, और डिवाइड में आपके पास क्या है, 3 है। अब ये दोनों मजीद 3 के टेबल पे कैंसिल आउट हो रहे थे, हमने इनकी कटिंग कर दी। आपके पास आंसर आ गया x इज इक्वल टू 2। अब आपके पास जो x की वैल्यू आई है आपने वेरिफिकेशन करनी है। वेरिफिकेशन में ये वेरिफिकेशन की हेडिंग आप लोग मार्कर से लिखेंगे। देन आप लोगों ने क्वेश्चन को रीराइट किया, 1.5x प्लस 4 इज इक्वल टू 7। आपने ये जो x की वैल्यू फाइंड आउट की है, आपने इसको इस स्टेप में जहां पे x है वहां पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे। बाय पुटिंग वैल्यूज वी गेट 1.5, और x की जगह पर आपने क्या लिखा, x की वैल्यू लिखी जो है 2, 1.5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 7। आपने क्या करना है, 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर आएगा 3.0, ठीक है। 3.0 आपके पास आंसर आ गया, प्लस 4 इज इक्वल टू 7। पॉइंट के बाद 0 है तो उसकी वैल्यू नहीं होती। आपने लिखा 3 + 4 इज इक्वल टू 7, 7 इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो आपके पास क्या आंसर आया, इट इज वेरीफाइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 0.1x प्लस 2.5 इज इक्वल टू 3। ये क्वेश्चन भी आप सेम एज इट इज जो अभी आपको प्रीवियस क्वेश्चन मैंने बताया है आपने वैसे ही सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को देख लें आप। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्वेश्चन को रीराइट किया। रीराइट करने के बाद आपने क्या करना है, 0.1x प्लस 2.5 इज इक्वल टू 3। 0.1x के साथ 2.5 क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। आप इसको बोथ साइड क्या करवा देंगे, माइनस करवाएंगे, ठीक है। तो मैंने बोथ साइड इसको माइनस करवा दिया। 0.1x प्लस 2.5 माइनस 2.5, और राइट साइड पे भी आपने इसको माइनस करवाना है। जब आप इसको माइनस करवाएंगे
तो लेफ्ट साइड से तो आपका 2.5 और 2.5 कैंसिल आउट हो गया, राइट साइड पे आप लेफ्ट साइड पे आपके पास रहा 0.1x इज इक्वल टू 3 में से आपने 2.5 माइनस किया तो आपके पास आंसर आएगा 0.5। ये आपका आंसर है। अब आपने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x के साथ देखें 0.1 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो बोथ साइड क्या करेंगे, डिवाइड विद 0.1 ऑन बोथ साइड्स। लेफ्ट साइड पे भी आपने इसको डिवाइड कर दिया, डिनोमिनेटर में आएगा 0.1, और राइट साइड पे भी डिवाइड किया तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा आपके पास 0.1। ठीक है, अब आपके पास आंसर क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू 0.5 डिवाइडेड बाय 0.1। नेक्स्ट अब आपने क्या करना है, अब आप देखें लेफ्ट साइड पे आपके पास x जो है वो सेपरेट हो गया। अब आप क्या करेंगे, आपने जो राइट साइड पे आपके जो पॉइंट्स हैं, आपने इन पॉइंट्स को खत्म करना है, डेसिमल्स को खत्म करना है। तो आपके पास क्या आएगा, ऊपर लिखा हुआ है 0.5 और डिनोमिनेटर में है आपके पास 0.1। जब आप न्यूमिनेटर का पॉइंट खत्म करेंगे तो डिनोमिनेटर में 10 आएगा, जब आप डिनोमिनेटर का पॉइंट खत्म करेंगे तो न्यूमिनेटर में 10 आएगा। ठीक है, और ऑलरेडी न्यूमिनेटर में वैल्यू लिखी है तो आप मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा के लिखेंगे, डिनोमिनेटर में भी आप मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा के ही लिखेंगे। तो आपके पास x की वैल्यू आ गई है 5। वेरिफिकेशन की आप हेडिंग देंगे, आपने क्वेश्चन को रीराइट किया 0.1x प्लस 2.5 इज इक्वल टू 3 बाय पुटिंग द वैल्यूज वी गेट। आपने जहां पर x है वहां x की वैल्यू पुट करनी है। देन आपने क्या किया, 0.1 एज इट इज आ गया, x की जगह पर आपने x की वैल्यू पुट की 5 प्लस 2.5 आपके पास एज इट इज आया इज इक्वल टू 3। 0.1 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.5। ठीक है, ये लिखा हुआ 0.5 प्लस 2.5 इज इक्वल टू 3। 0.5 में 2.5 ऐड किया तो 3 इज इक्वल टू 3 आपका सोल्यूशन है। It is verified left hand side is equals to right hand side। आपको पहले भी बता चुकी हूं, जब आप वेरिफिकेशन करते हैं तो आपने लेफ्ट साइड को लेफ्ट पे ही सॉल्व करना है और राइट साइड को राइट पे ही सॉल्व करना है। वेरिफिकेशन में ना तो लेफ्ट का कोई स्टेप राइट पे जाएगा और ना ही राइट का कोई स्टेप आपका लेफ्ट पे आएगा। उसके बाद आपको ये क्वेश्चन नजर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 21, 3x minus 1.5 divided by 0.9 minus 1.5x is equals to 0। फर्स्ट स्टेप में क्वेश्चन को रीराइट किया, रीराइट करने के बाद आपने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपको यहाँ नजर आ रहा है x जो है वो डिनोमिनेटर में भी है और न्यूमरेटर में भी है। ठीक है, तो अब आप ये करेंगे कि आपने पहले तो इसकी फ्रैक्शन को खत्म करना है, और फ्रैक्शन को खत्म करने के लिए आपने क्या करना है, आपको नजर आ रहा है कि जो डिनोमिनेटर में 0.9 माइनस 1.5x है, ये आपस में माइनस तो नहीं हो रहे। जब ये माइनस नहीं हो रहे तो आप इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे राइट साइड पे यहाँ पर, क्योंकि ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या और ये डिवाइड हो रही है। 3x माइनस 1.5 के साथ 0.9 माइनस 1.5x, ये पूरी वैल्यू जो है डिवाइड हो रही है। जब ये यहाँ पर डिवाइड हो रही है तो राइट साइड पे जाके क्या होगी, पूरी वैल्यू मल्टीप्लाई होगी। तो आप यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाई विद 0.9 माइनस 1.5x ऑन बोथ साइड, क्योंकि हमने इसकी फ्रैक्शन को खत्म करना है। फ्रैक्शन को खत्म कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ना तो ऊपर आपके न्यूमरेटर में कोई वैल्यू सोल्व हो रही है, ना तो ये दोनों आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं, ना ही डिनोमिनेटर में आपके पास प्लस या माइनस हो सकते हैं। तो आपने क्या किया कि आपके डिनोमिनेटर में जो वैल्यू लिखी हुई है वो क्या है, यहाँ पे डिवाइड हो रही है, आपने इक्वल की दूसरी साइड पे जाकर उसको मल्टीप्लाई करवा देना है। तो आप क्या करते हैं, जो वैल्यू एक तरफ डिवाइड हो रही हो तो आप उसको क्या करते हैं, बोथ साइड मल्टीप्लाई करवाते हैं या बोथ साइड डिवाइड करवाते हैं। ये ऑपरेशन आप दोनों तरफ करते होते हैं। तो मैंने लिख दिया मल्टीप्लाई विद 0.9 माइनस 1.5x ऑन बोथ साइड्स, कि हम इस 0.9 माइनस 1.5x को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। तो जब मैं दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करवाऊंगी, ये देखिए ब्रैकेट में लिखा हमने इसको, और ये मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा के ये वाली वैल्यू आपने एज इट इज लिख दी, इज इक्वल टू 0। ये ब्रैकेट में आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब आपके पास ये वाली जो पूरी वैल्यू है इस पूरी वैल्यू से कट गई। ठीक है, आपने इसको क्या किया, दोनों को कैंसिल आउट कर दिया। अब आपके पास यहाँ पे क्या वैल्यू आई है, 3x माइनस 1.5 इज इक्वल टू 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 0 ही आता है। 3x माइनस 1.5 इज इक्वल टू 0 आ गया आपके पास। अब आपने क्या करना है, अब आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपके पास फ्रैक्शन खत्म हो गई है। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अब ये जो नंबर है 3x के साथ 1.5 क्या हो रहा है, माइनस, आप बोथ साइड क्या कर देंगे, प्लस, एड 1.5 ऑन बोथ साइड्स।
तो आपने 3x माइनस 1.5 लिखा प्लस 1.5 इज इक्वल टू, और राइट साइड पे भी आपने 0 प्लस 1.5 लिख दिया। ठीक है, अब 3x इज इक्वल टू 1.5 आंसर आएगा। अब इसको सॉल्व करने का वही तरीका जो आपने पिछले क्वेश्चंस में किया है। x के साथ 3 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, बोथ साइड आप इसको क्या कर देंगे, डिवाइड विथ 3 ऑन बोथ साइड्स। 3x डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 1.5 डिवाइडेड बाय 3। 3 से कैंसिल आउट हो गया, आपके पास क्या आया, x इज इक्वल टू 1.5 डिवाइडेड बाय 3। नेक्स्ट अब आपने क्या करना है, आपने इसका पॉइंट खत्म करना है। ठीक है, 1.5 पॉइंट की जगह पे आप क्या करें, पहले आपने इसका पॉइंट रिमूव किया तो आपके पास आएगा 15 डिवाइडेड बाय 3। मल्टीप्लीकेशन का साइन लगाएंगे, पॉइंट रिमूव किया, डिनोमिनेटर में 1 आया, पॉइंट के बाद एक वैल्यू है, एक 0 आ गया। अब इनकी कटिंग की हुई है 3 के डबल पे, उसके बाद आपके पास आंसर आता है 5/10। इनकी मजीद 5 के डबल पे कटिंग किया तो आंसर आया 1/2, और 1/2 को हमने मजीद डिवाइड किया तो आपके पास आंसर आया 0.5। ठीक है, हमने इसको पॉइंट 0.5 में जब इसका आंसर ले आए हैं, अब आपने क्या करना है, इसकी वेरिफिकेशन करनी है। वेरिफिकेशन में क्वेश्चन को रीराइट किया, रीराइट करने के बाद आपने इसकी वैल्यूज को पुट करना है। 3 एज इट इज आ गया, x की जगह पे आपने x की वैल्यू लिखी 0.5 माइनस 1.5 डिवाइडेड बाय 0.9 माइनस 1.5, x की जगह पे आपने इसकी वैल्यू लिखी 0.5 इज इक्वल टू 0। 3 को आप जब 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1.5 माइनस 1.5 एज इट इज डिवाइडेड बाय 0.9 एज इट इज आ गया, माइनस 1.5 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0.75। ठीक है, अब आपने 1.5 और 1.5 ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, 0 आंसर आएगा, और 0.9 में से 0.75 आंसर माइनस किए तो 0.15 आ गया इज इक्वल टू 0। जब आप 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर 0 ही आएगा आपके पास। 0 इज इक्वल टू 0, हेंस प्रूव्ड, इट इज वेरीफाइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब ये इसके जितने क्वेश्चंस थे उससे रिलेटेड मैंने आपको करवा दिए हैं, डेसिमल वाले क्वेश्चंस भी करवा दिए हैं मैंने आपको, और आपके फ्रैक्शन वाले जो थे वो भी करवा दिए, सिंपल इक्वेशन वाले जो थे जिनमें आपके इक्वल के एक साइड पे वेरिएबल था वो भी करवा दिए हैं क्वेश्चन, और जिसमें इक्वल के दोनों साइड पे ही आपके वेरिएबल थे वो क्वेश्चन भी मैंने आपको करवा दिए। उनको करवाने का तरीका भी बता दिया कि आपने जिनमें इक्वल के दोनों साइड पे आपके वेरिएबल होंगे उसमें आपने क्या स्टेप करना होता है, सेपरेट द वेरिएबल एंड नंबर्स वाला स्टेप करना होता है कि वेरिएबल्स आपने इक्वल के एक तरफ कर देने हैं और नंबर्स जो हैं इक्वल के एक तरफ, यानी लेफ्ट साइड पे या तो आप वेरिएबल्स रख लें और राइट साइड पे आप उनके नंबर्स को रख के उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां तक आपके जितने क्वेश्चंस होमवर्क में थे वो आप करेंगे। इससे नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है ये आपको मैं अपनी नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी कि आपने किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। अभी तक आपका होमवर्क इतना ही है।